आदाब नाजरीन, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे इस रिएक्ट चैनल पर। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये माह मुबारक का महीना चल रहा है जिसमें हम और आप रोज़ा रखते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़ा को फ़र्ज किया है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या अगर रोज़े की हालत में अगर हम टूथपेस्ट यानी ब्रश और कॉलगेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारा रोज़ा फासिद हो जाएगा? क्या हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा? तो इस टॉपिक पर हम रिएक्ट करने वाले हैं और इस सवाल का जवाब उस्ताद मुकर्रम फजीलतुल शेख डॉक्टर अरशद फ़हीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से इस सवाल का जवाब बेहतरीन अंदाज में सुनने वाले हैं। तो चलिए बिला किसी ताखीर और बिला किसी तमहीद के हम वीडियो को शुरू करते हैं। उलमा ने ये कहा है कि मिसवाक करना, मिसवाक जैसे है तो मिसवाक जब आदमी करता है, मिसवाक करने की फजीलत भी है और ताकीद भी आई है रमज़ान के दिनों में, तो लाजमी तौर पे उसके कुछ हिस्से जो है मिसवाक करते हुए हलक के अंदर जो है ना थूक के या नमी के लाजमी तौर पे दाखिल होते हैं। जब आदमी मिसवाक करता है, कुल्ला करता है, वज़ू करता है तो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना नाक़िज़े सौम नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसीलिए उलमा ने कहा कि जो आदमी रमज़ान के दिनों में अगर पेस्ट करता है ना, और उसको इस बात का यकीन है कि पेस्ट करते हुए उसका असर या उसके असरात हलक के अंदर हमारे नहीं जाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं है। वो जो है ना पेस्ट कोई भी हो वो पेस्ट कर सकता है, मुंह साफ करने के लिए कर सकता है। अगर उसको ये लगता है कि उसके असरात हमारे हलक के नीचे दाखिल हो जाएंगे और चले जाएंगे, शेख मोहतरम ने बड़े ही आसान तरीके से बताया कि रोजे की हालत में ब्रश करने से रोजा टूट जाता है या नहीं। मैं समझता हूँ मजीद इस सवाल के जवाब पर बहस करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि शेख मोहतरम को लंबी उम्र अता फरमाए और उसकी सेहत को तंदुरुस्ती के साथ रखें और इसी तरह दीन की खिदमत उनसे लेते रहें। नाजरीन, ये वीडियो हर रोज़ादार शख्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना जानकर भी अगर वो ब्रश का इस्तेमाल कर लेते हैं और ब्रश करते करते कुछ चीज़ों को अगर वो निगल लेते हैं तो हो सके कि उस निगलने की वजह से उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। या अगर आप पहले नहीं जानते थे कि क्या ब्रश करने से रोज़ा टूट जाएगा तो आप इस वीडियो में जान गए। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि इसके बारे में हर कोई जान सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप अपनी राय कमेंट पे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।